चरित्रहीन स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। इनसे बचकर रहना, कभी धोखा नहीं खाओगे। प्यारे श्रोताओं, दूषित चरित्रवान स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। वो 4 काम कौन से हैं जिन्हें वो बड़े चालाकी के साथ में कर लेती हैं? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। कहते हैं कि कुटिल पुरुष और कुटिल स्त्रियां इन 4 अवसरों को तलाशते हैं। नंबर 1, आकाश बादलों से ढका हुआ हो। और नंबर 2, घना अंधेरा छाया हो। और नंबर 3, नगर की गलियों में आवागमन ना होता हो। और नंबर 4, पति परदेश चला गया हो। इन 4 अवसरों पर कुटिल व्यभिचारी स्त्री पुरुष अधिक आनंद लेते हैं। इसी तरह ऐसे ही स्त्री पुरुषों में ये 4 खूबियां और होती हैं। कहते हैं कि पर पुरुषों में रमण करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब नदी किनारे खड़े हुए पेड़ की तरह होता है। बाढ़ आने पर नदी के किनारे जो वृक्ष खड़ा है वो कभी भी नष्ट हो सकता है। उसी तरह कुटिल स्त्रियों के साथ में रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि दुष्टा भार्या सट मित्रम भृतश्चोत्रदायका सा सर्पे ग्रहो वासु मृत्यु रेयो न संशया। अर्थात दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्र के साथ में रहना, जवाब देने वाले नौकर को रखना और घर में यदि सांप का निवास हो तो उस पुरुष की मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कभी भी हो सकती है। इनमें से 4 खूबियां और होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने कुल का विनाश हंसते हंसते देख सकती हैं। ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। ऐसे स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं, इस बात का भी उनके लिए कोई डर नहीं रहता। ऐसे स्त्री पुरुष घर में, परिवार में अपने कुकर्तों को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज की, रिश्तों की, धर्म की कोई परवाह नहीं होती। उनका मन सदैव ही पर पुरुषों में रमता है। अपना पति चाहे कितना भी रूपवान क्यों ना हो, उनके लिए पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। श्रोताओं, ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिस कहानी को सुनकर आपको पता चलेगा कि कुटिल स्त्रियां किन किन कामों में माहिर होती हैं। किसी नगर में एक बड़ा ही पैसे वाला साहूकार रहता था। शहर में उसकी एक दुकान थी। व्यापार के सिलसिले में अक्सर वो बाहर चला जाता था। उसकी दुकान उसका नौकर ही चलाता था। साहूकार की जो स्त्री थी वो बहुत ही सुंदर और चंचल चित्त वाली थी। वो ज्यादातर घर पर अकेली ही रहती थी। अब उसका भी अकेले कहाँ तक मन लगे। साहूकार के ना होने पर वो अपने नौकरों को घर पर बुला लेती थी और उसी से उनका बोलना बतलाना होता रहता था। कहते हैं कि जवान स्त्री को ज्यादा समय के लिए अकेली या किसी पर पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय तक पुरुष का प्रदेश में रहना भी स्त्री को गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है। जो संयमी, संस्कारी स्त्रियां होती हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं भटकाती, चाहे उनका पति परदेश में हो। पर दूषित कुल और दूषित मन वाली स्त्रियां ऐसे अवसरों को अपने सुख का मौका बनाती हैं और पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। वो साहूकार की पत्नी अकेले होने पर उदास रहती थी। वो सोचती रहती थी कि कोई साथी होता जिससे बोलकर मैं अपना समय काट लेती। अब तो धीरे धीरे साहूकार के नौकर से बोलते बतलाते उस स्त्री का मन लग गया। वो रोज अपने नौकर को घर पर बुला लेती थी और अब उस नौकर को भी बिना मालकिन के, बिन बात किए अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई और उसने वासना का भयंकर रूप ले लिया। साहूकार की पत्नी को अब साहूकार अच्छा नहीं लगता था। साहूकार जब घर पर आता था तो उसकी स्त्री हमेशा उदास उदास सी रहती थी और जब नौकर आता था तो वह कमल की तरह खिल जाती थी। उस नौकर से वो हंस हंस कर बोलती बतलाती थी। वो दोनों दिन रात यही दुआ करते थे कि साहूकार व्यापार के लिए कब घर से जाए। अब तो वो साहूकार
उन दोनों के लिए फूटी आंख नहीं सोता था। दोनों का ये हाल था कि मालिक के घर से जाते ही वो दोनों हमेशा एक साथ ही खाते थे, एक साथ हंसते खेलते थे। वो साहूकार अपनी पत्नी और अपने नौकर से बिल्कुल अनजान था। अब तो उन दोनों का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। एक दिन की बात, साहूकार का नौकर और उसकी पत्नी घर में आपस में प्रेम कर रहे थे। उसी दौरान साहूकार आ गया। साहूकार ने जब अपनी स्त्री को नौकर का मुख चूमते हुए देखा तो अब तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो क्रोध की आग उसके सीने में धधक उठी। सोचने लगा कि मेरी स्त्री तो बदचलन हो गई है। मेरे जाने के बाद में ये मेरे नौकर से प्रेम करती है। इधर उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति आ गया है तो वो बातें बनाने में माहिर वो चतुर स्त्री तुरंत नौकर को छोड़कर अपने पति के पास में पहुंची और कहने लगी कि देखो जी, तुम इस नौकर पर दुकान छोड़ जाते हो। ये कितना दुष्ट है, रोज कपूर चुरा कर खा जाता है और जब मैं पूछती हूं तो मानता भी नहीं है। आज मैंने इसका मुख सूंघ लिया, वास्तव में इसने कपूर चुरा कर खाया है। मैं चाहती हूं कि आप इसे दंडित करें। मित्रों, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर उस साहूकार का सारा गुस्सा नीचे उतर गया। सोचने लगा कि मैं तो व्यर्थ में ही अपनी पतिव्रता स्त्री पर दोष लगा रहा था। मेरी स्त्री तो नौकर की चोरी पकड़ रही थी। धन्य है जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो। मजाल क्या है कोई एक पैसे की चोरी कर ले जाए। अब तो वो साहूकार गुस्सा को छोड़कर मन ही मन प्रसन्न होने लगा और नौकर को डांटने लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा कि देखो हुजूर, मालकिन कितनी तेज तर्रार हैं। जिस घर में ऐसी तेज तर्रार मालकिन हो उस घर में नौकरों की क्या दशा होगी। चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने मेरा मुख सूंघकर पता कर लिया कि मैंने कपूर खाया है। अब जो मालकिन कपूर भी ना खाने दे तो ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन रहना चाहेगा। इतना कहकर वो नौकर नाराज होता हुआ घर से जाने लगा। नौकर को घर छोड़कर जाता हुआ देख वो मालिक कहने लगा कि अरे बंधु, तुम तो रूठ गए। देखो ये तुम्हारी मालकिन है, इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हारे लिए जो कुछ भी चाहिए तुम इनसे मांग लिया करो, ये कभी भी तुमसे नाराज नहीं होंगी। दोस्तों, इस प्रकार से साहूकार ने अपने नौकर को मनाकर रोक लिया। आज उस कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। इसीलिए तो कहते हैं ऐसी स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाकर दिखा देती हैं, उनकी रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसी कुटिल स्त्रियां मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और उनके मन में दुष्टता भरी रहती है। उनकी बाड़ी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। ऐसी स्त्रियां इन कामों में बड़ी माहिर होती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने में। नंबर 2, पति को मूर्ख बनाने में। नंबर 3, धन ऐंठने में। नंबर 4, पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। यही कारण है कि मतवाले पुरुष भौरों की तरह उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दर्शक बंधुओं, ये कहानी स्त्रियां व पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि आपकी सीधी सादी स्त्रियां किन कारणों से चरित्रहीन हो जाती हैं और चरित्रहीन स्त्रियों के क्या क्या लक्षण होते हैं। एक सीधा साधा पुरुष यदि चरित्रहीन स्त्री के फंदे में फंस जाए तो वो उसके ऊपर क्या क्या जाल फेंकती हैं और उनके साथ क्या हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमने यही समझाया है। तो मित्रों, यदि कहानी समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम आपके लिए एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।